हमने बात किया था पहला टॉपिक एरिथमेटिक का, उसमें अपन फर्स्ट टॉपिक लेके एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ स्मॉल नंबर्स। फर्स्ट हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन से चालू करेंगे, ये मैथ्स का सबसे बेसिक पार्ट है, जहाँ पे एडिशन को अपन बोलते हैं, एडिशन को बोला जाता है द सम ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू नंबर्स टू बिकम अ वन। ताकि अपन ऐसा बोल सकते हैं कि दो नंबर को जोड़ने पे एक नंबर मिले, उससे हम एडिशन कह सकते हैं। और इसमें एडिशन में आपको एक सीधा साधारण उदाहरण दिया हुआ है, जिसको कहते हैं, जैसे बॉक्सेस का एग्जाम्पल दिया, जैसे यहाँ पे बॉक्सेस का एग्जाम्पल है, वहाँ पे इधर 2 बॉक्स दिए हुए और यहाँ पे 3 बॉक्स है। 2 + 3 वी कैन से इट इज़ टोटल 5 बॉक्सेस आर देयर। इट इज़ अ सिंपल जनरल एग्जाम्पल ऑफ एडिशन। यहाँ पे 2 नंबरों के बीच एडिशन किया गया है और देन रिजल्टेंट सम इज अकर्ड एज अ 5। ये अपन हो गया एडिशन का नमूना। इट्स अ जनरल वे ऑफ एडिशन। और अब हम बात करने जाते हैं सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन जिसको बोलते हैं माइनस, इन शॉर्ट सब्ट्रैक्शन का मतलब अपन ऐसा कह सकते हैं, इट इज़ एन इनवर्स ऑफ एडिशन। 2 नंबर दिए हुए, 2 नंबर में माइनस करके अपने को तीसरा नंबर मिले, उसे कहते हैं सब्ट्रैक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल समझिए नंबर लाइन दी हुई है, यहाँ पे आपको नंबर्स डिनोट किए हुए दिए हुए, यहाँ पे 4 नंबर्स है, उसमें से अपन जैसे अब करेंगे 13 - 10 फॉर एग्जाम्पल। 13 - 10 करने पर अपने को 3 मिलता है। ये एक एग्जाम्पल है सब्ट्रैक्शन का, जनरल सिंपल बेसिक एग्जाम्पल। व्हेन अ नंबर obtained by subtracting a number one from another, it is known as subtraction. In English we can say that. और अपन हिंदी में ऐसा कहेंगे कि 2 नंबर में से जो बाद बाकी करने से जो मिले उसे नंबर कहते हैं सब्ट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल होगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बेसिक एग्जांपल दैट वी विल स्टडी अहेड. It is the basic example of addition and subtraction. Now we will look ahead with the property of addition and subtraction. पहले हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ की जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में यूज़ होती है। वहाँ पे देखा जाए तो एडिशन, पहले बात करते हैं अपन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। कम्यूटेटिव मीन्स दैट द व्हाट रिजल्टेंट प्रोडक्ट वी गेट इन LHS इज इक्वल टू बी इन RHS। जो लेफ्ट हैंड साइड में हो रहा है वो लेफ्ट हैंड साइड में दोनों मिल जाना चाहिए, उसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल वी कैन ऑल्सो से दैट A + B इज इक्वल टू B + A, ये होना चाहिए, तो बोलेगी अपन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे 2 + 3 इज इक्वल टू 5 और 3 + 2 इज इक्वल टू 5। यहाँ पे अपन मैच करें, जैसे सपोज करें A को 2 और B को 3, तो अपन देख सकते हैं यहाँ पे पहले 2 को लीजिए या 3 को लीजिए, सम इक्वल ही आएगा। तो अपन कह सकते हैं दैट एडिशन इज ए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एडिशन को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अपन कह सकते हैं। अब दूसरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए अपन चेक करते हैं सब्ट्रैक्शन में। तो सब्ट्रैक्शन में अपन बात करते हैं, जैसे आपने किया 13 - 10 तो 3 आ जाएगा, ये अपन समझते हैं। जैसे A को 13 सपोज कर लिया और B को 10 सपोज मान लिया अपन ने अभी फिलहाल। फिर अपन B - A करो आप, तो 10 - 13, तो इट विल नॉट इक्वल टू 3, इट विल बिकम -3। सो हम बोल सकते हैं दैट सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एज एडिशन इज देयर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मीन्स अपन ऐसा कह सकते हैं कि एडिशन है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है और सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं होता है। यहाँ पे हमने बात किया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। यहाँ पे हम नेक्स्ट अब बात करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का। हमने आगे बात किया था, जैसे आपने देखा होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अब अपन बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे हम बात करते हैं पहले एडिशन के लिए। एडिशन एसोसिएटिव है कि नहीं वो अपन यहाँ पे प्रूव करके देखेंगे। देखो आपको एक सिंपल एग्जाम्पल बताओ, एसोसिएटिव का मतलब है A + B + C। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं A + B + C और A + B + C। नाउ लेट्स लुक एंड टेक एन एग्जाम्पल। यहाँ पे अपन एग्जाम्पल देखेंगे एक, जैसे आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 2 + 3 + 6 इट इक्वल्स टू 11। नाउ अपन ट्राई करेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से इससे प्रूव करें। अब देख ले, आप एक बार 2 को लिए और 3 और 6 को एक साथ ले अपन ब्रैकेट में, तो देखो 2 + 9 होगा यहाँ पे विच इक्वल्स टू 11। ये अपना आंसर नंबर 1 आया। अब ऐसे ही अपन 2 + 3 को आप लीजिए एक साथ, उसको प्लस करें +6 के साथ, तो होगा आंसर 5 + 6 विच विल ऑल्सो इक्वल टू 11। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं अपना इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 आंसर मैच हो रहा है। ये अपन कह सकते हैं दैट एडिशन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मीन्स आप एडिशन यहाँ से करो या वहाँ से करो, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो सकता है। ये अपन कह सकते हैं कि एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का एक एग्जांपल, मतलब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। अब अपन बात करेंगे सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन में भी सेम ऐसा ही है, यहाँ पे आप पहले माइनस करो बाद में माइनस करो, जो भी मीन्स होना चाहिए। तो अपन एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेके आपको रफ आइडिया आ ही जाएगा। 6 - 4 - 2 जैसे अपन ने किया, इसका आंसर से देखने जाए तो 0 ही आना चाहिए। पर अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करते हो तो आप पहले ये ब्रैकेट को सोल्व कीजिएगा, तो आंसर होगा 6 - only 2 इट विल बी, देन इट विल बी 4। और आप अगर ऐसे करते हो तो अपन ऐसे 2 - 2 = 0 भी ला सकेंगे। मीन्स ये अपन बोथ वे से करें तो आंसर विल नॉट बी इक्वल। एक बार आंसर 4 आ रहा है, एक बार 0 आ रहा है, तो अपन कह सकते हैं कि दैट सब्ट्रैक्शन डज नॉट सेटिस्फाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो हियर एडिशन इज एसोसिएटिव एंड सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। यहाँ पे अपने को ये क्लियर हो चुका है डाउट।
और किसी को भी कुछ क्वेरी हो तो यहाँ पे देख लीजिए आप, जैसे एक बार में ये 4 आ रहा है और एक बार में 0 आ रहा है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है यहाँ पे। और अब यहाँ पे आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रैक्टिस प्रॉब्लम। यहाँ पे देखो ये सिंपल प्रॉब्लम्स है, ये सिर्फ प्लस माइनस के प्रॉब्लम है। ये मैं चाहूँगा कि आप लोग इसे देख के सॉल्व करें। इट इज़ एन वेरी इजी, यू कैन सॉल्व इट। और आपको कुछ भी इसके बारे में क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसके आंसर आप खुद सॉल्व करके अपन टैली कर लेंगे फिर। ओके, थैंक यू।